नमस्कार, ज़रा सर में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। पटरू में 87.27 करोड़ के स्वीकृति कार्यों का शिलान्यास। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, विधायक पाराचंद मेघवाल, निर्मल सहारिया ने किया शिलान्यास। केलवाड़ा में बिजली का तार टूटकर गिरने से भाई बहन की मौत। बारिश के कारण तार टूटकर गिरा था। मोटपुर के पास पकड़े गए आधा दर्जन बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 12 बोर बंदूक बरामद की। एक कार को भी जब्त किया। बड़गांव में चोरी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की जेवरात और नकदी बरामद की। रायथल क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को गर्मी से मिली निजात। प्रीति अमरीश की दूसरी बुक ननमीन की लॉन्चिंग आज। एसपी के निर्देश पर नशे के खिलाफ थानाधिकारी रामनारायण चोयल की कार्रवाई। 1 किलो 100 ग्राम डोडापोर समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार। विधायक जगदीश चंद्र जांगड़ का दौरा। इस दौरान विधायक ने कई शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में की शिरकत। किसानों ने नहर में पानी चोरी करने के लिए लगाई गई पाइप पकड़ी। जल संसाधन विभाग के पाइपों को किया जब्त। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष साहिल बंगाली ने आज जिले में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साप्ताहिक बैठक की। संगठन को मजबूत करने और छात्र हितों के मुद्दे पर चर्चा। जालौर जिला जन अभियोग और सतर्कता समिति की बैठक जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने ली। बैठक में लंबित प्रकरणों के निस्तारण पर जोर। जालौर के सांचौर पुलिस की कार्रवाई। रहवासी धाड़ी में दबिश देकर 950 ग्राम अफीम और 100 ग्राम अफीम दूध के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जालौर कलेक्ट्रेट में जिला युवा सलाहकार समिति की बैठक जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में 30 सितंबर को आयोजित हुई। बेगू क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सा व्यवस्था लड़खड़ाई। औषधालय पर डॉक्टर आने के बाद कंपाउंडर और परिचालक नहीं होने से व्यवस्थाएं खराब। बेगू क्षेत्र के भील समाज द्वारा निकटवर्ती बाड़ना निवासी कन्हैया की हत्या के मामले में न्याय की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय हिंदू संगठनों द्वारा विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया। भाजपा के सशक्त मंडल अभियान के तहत शक्ति केंद्रों पर बैठक का आयोजन हुआ। चंदेरिया थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की खेप पकड़ी। 1 किलो अफीम के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। मनरेगा के तहत राजकीय विद्यालय में किया गया श्रमदान। सरपंच और गणमान्य व्यक्तियों के साथ मनरेगा श्रमिकों ने किया श्रमदान। श्री गुरु जम्बेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बने प्रशांत बिश्नोई। सर्वसम्मति से चुने गए अध्यक्ष। संदिग्ध रूप से घूम रही 4 महिलाएं पकड़ी गई। घर घर जाकर महिलाओं से कर रही थी ठगी। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। पारेख मोहल्ले के सत्यनारायण भगवान मंदिर से कथा स्थल तक निकाली गई कलश यात्रा। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मुकेश कंवर ने जोताया निवासी सोनिया शर्मा को सरवाड़ ग्रामीण महिला मंडल मोर्चा अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। सरवाड़ तहसील कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी गजानंद माली को सेवानिवृत्त होने पर मंगलवार 31 अगस्त को कर्मचारियों और अधिकारियों ने विदाई दी। किसानगंज के भिलादेव में मंगलवार को 13 साल के किशोर के सांप को एक काटने से हालत खराब। प्राथमिक उपचार के बाद जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया। किसानगंज में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 2 और 3 सितंबर को किया जाएगा। राजस्थान परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित गौतम द्वारा अजमेर जिलाध्यक्ष पद पर दादिया निवासी दामोदर शर्मा को मनोनीत करने पर ब्राह्मण समाज ने लोगों को बधाई दी। आरआई ब्लॉक में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत आज ब्लॉक के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मेगा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन। कुकरखेड़ा ग्रामीण मंडल कार्य समिति की बैठक मगरा विकास बोर्ड अध्यक्ष हरि सिंह रावत के मुख्य अतिथित्व में संपन्न। पूर्व विधायक हरि सिंह रावत समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने छापली पिपलाज माता के दर्शन कर क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। देर रात अज्ञात चोरों ने 2 मकान, एक दुकान और मातेश्वरी ज्वेलर्स की दुकान का ताला तोड़कर चांदी का आभूषण पर हाथ साफ किया। मलियाथड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर बेकाबू होकर कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में कोई हताहत नहीं। देवगढ़ एसडीएम ने इस साल मेयाला में बाबा रामदेव जी के मेले का आयोजन नहीं करने का फैसला लिया। डूंगरपुर जिले के आसपुर में भाजपा सशक्त मंडल अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला प्रभारी जिनेंद्र शास्त्री कार्यकर्ताओं को मंडल और बूथ का मजबूत करने की अपील की।
डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा से गुजरात शक्तिपीठ अंबाजी के लिए पदयात्रा रवाना। सरपंच विजयपाल ने गायत्री चौक पे माता की आरती उतारकर रवाना की। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय भवन में भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद ताराचंद भाकुरा समेत अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। एमपी के नीमच जिले में एक आदिवासी युवक को गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटकर हत्या करने के मामले में आदिवासी समाज में रोष। आदिवासी महासमिति के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। डूंगरपुर जिले के तीजवाड़ स्थित एक होटल में राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसाइटी और नेहरू युवा केंद्र की ओर से एड्स जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बांसवाड़ा जिले के झरनिया गांव में बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे किसान की मौत। बांसवाड़ा जिले के पानी वाला गढ़ा गांव की खस्ताहाल सड़क रोजाना हादसे को दे रही न्योता, विभाग का नहीं है ध्यान। बांसवाड़ा जिले के पाड़ी खुर्द गांव में ग्रामीणों की बैठक का आयोजन, समस्याओं पर हुई चर्चा। बांसवाड़ा जिले के मोडी गांव में स्कूल की 4 दीवारी तोड़ने पर ग्रामीण कर रहे विरोध। बांसवाड़ा जिले के चुड़ियावासा पंचायत में बैठक का आयोजन, बैठक में क्षेत्र के विकास के लिए चर्चा। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय फालना सेंटर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर चैतन्य झांकियां सजाई। जन्माष्टमी के पर्व पर इस बार बच्चों द्वारा मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पंचायत समिति वाली के मनरेगा श्रमिकों की टीम ने करणी माता मंदिर के पास पंखा भेंट किया। देसूरी में राजस्थान ओपन स्कूल का पीसीपी शिविर का आयोजन, जिसमें दूर दराज के पंजीकृत विद्यार्थी हिस्सा ले रहे। सिरोही जिले के शिवगंज में पंचायत चुनाव के तृतीय चरण को लेकर मतदान हुआ। प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर भयमुक्त मतदान का संदेश दिया। सिरोही जिले के धवली में कृष्ण भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा मजदूर यूनियन द्वारा मान्यता देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हनुमानगढ़ में एपेक्स क्लब भवन में दूसरा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें 200 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। टिब्बी में ब्राह्मण समाज ने कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के विवादित बयान के मामले में रोष जताया। एसडीएम दफ्तर के आगे प्रदर्शन का सीएम के नाम ज्ञापन दिया। हनुमानगढ़ टाउन ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 ग्राम चिट्टा समेत युवक को गिरफ्तार किया। बिलाड़ा समेत आसपास गांवों में बारिश के बाद आमजनों को उमस और गर्मी से मिली राहत, खेतों में खड़ी फसलों के लिए वरदान साबित। चांदला गांव में गाड़ी का रास्ता रोककर मारपीट और फायरिंग करने का मामला, 7 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज। बिलाड़ा थाने में दुष्कर्म के मामले में झूठा फंसाकर ब्लैकमेल करने का मामला आया सामने, 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बिलाड़ा के महिला के घर के अनाधिकृत प्रवेश कर मारपीट और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला, पुलिस जांच में जुटी। सिरमंडी पंचायत के रावतनगर गांव के ओरण शमशान घाट, विद्युत भवन और राजकीय विद्यालय परिसर में अलग अलग किस्म के 221 पौधे लगाए गए। श्री गोपाल गौशाला में समाजसेवी गुणवंत भाई और बाबूलाल राठी के सहयोग से किसानों को नेपियर घास लगाने के लिए प्रेरित किया गया। तिवरे इलाके में बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हुआ, लोगों को मिली गर्मी से राहत। ओसिया थाने में 1 दर्जन लोगों के खिलाफ राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज। मतोड़ा थाना क्षेत्र के पड़ासला गांव में एक युवक ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। बावड़ी के बेराय गांव में पंचायत समिति चुनाव नियमित समय से शुरू होने के बाद पोलिंग बूथ पर लोगों की संख्या कम रही। जोधपुर के बाप में राजकीय सीनियर बालिका विद्यालय में 3 परीक्षा केंद्रों पर मंगलवार को प्री डीएलएड परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, 531 अभ्यर्थी उपस्थित हैं। बाड़ी उपखंड के भाजपा बिजौली मंडल की बैठक घेलानाथ मंदिर पर आयोजित हुई। बैठक में आगामी पंचायती चुनाव और प्रधानी चुनाव को लेकर अभी से तैयारियों पर जोर। मूसलाधार बारिश से राजाखेड़ा इलाके के हेतसिंहपुरा निवासी रामतार जाटव और मीना देवी जाटव का पक्का घर ढह गया। गनीमत रही, इस दौरान कोई जनहानि नहीं। जोधपुर के बाप रेलवे स्टेशन मास्टर नारायण सिंह भाटी अपनी 42 वर्ष की गरिमामय सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हुए। राजाखेड़ा एसडीएम ब्रजेश कुमार मंगल सेवानिवृत्त होने पर उपखंड क्षेत्र में उनका जगह जगह स्वागत सम्मान कार्यक्रम रखा गया। दिहोली थाना इलाके के गांव बेहनपुरा में एक सियार ने खेत में काम कर रहे बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला घायल हो गई। श्री राम सखा गृहराज निषाद सेवा समिति ने जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। नाभी कस्बे में पति ने पत्नी के गले पर ब्लेड से वार कर जान से मारने की कोशिश की, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। परउंधन कस्बे में अच्छी बारिश के बाद किसानों के चेहरे पर खुशी, इस इलाके में चावल की होती अच्छी पैदावार। इंदौली में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, बिजली की समस्या को लेकर विद्युत कार्यालय का किया घेराव। बरौंधन कस्बे में विद्युत स्पार्किंग होने से हड़कंप मच गया, बाद में उसे विद्युत कर्मचारियों ने दुरुस्त किया।
कापरेर में नरसिंह मंदिर परिसर में नरसिंह महिला कीर्तन मंडल के तत्वाधान में मनाया नंदोत्सव। संगीतमय भजन कीर्तन किया गया। मुंबई में आयोजित ताइक्वांडो प्रतियोगिता में राजस्थान स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। कई महीनों के लंबे अंतराल के बाद अब 1 सितंबर को स्कूलों की घंटी फिर से बजनी। हालांकि अभी केवल 9वीं और 12वीं के कक्षा के विद्यार्थियों को ही बुलाया गया। कस्बे के चौमू दरवाजे के पास स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर में ठाकुर जी की महाआरती की गई। मौसमाबाद में सेन सत्यनारायण मंदिर में सेन जी महाराज की नारायणी धाम के लिए 23वीं पदयात्रा सरपंच प्रतिनिधि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। शाहपुरा समेत ब्लॉक में 6 परीक्षा केंद्रों पर प्री डीएलएड की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। 15,083 परीक्षार्थी पहुंचे। तोड़ाभीम कस्बे में जलदाय विभाग के कार्यालय में शिवगंगेश्वर महादेव मंदिर पर शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का महाजलाभिषेक किया। तोड़ाभीम कस्बे में मंगलवार को हुई बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिले। तेज बारिश के बाद मोहल्लों में भरा पानी। महाराजा सूरजमल सेना के महामंत्री पुष्पलता सोलंकी ने अपने बेटी के जन्मदिन पर राजकीय विद्यालय में पौधारोपण किया। इस दौरान अतिथियों का माला साफा पहनाकर सम्मान किया। हिंडौन सिटी के सुरौट कस्बे में जिला स्तरीय एथलीट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 82 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सामाजिक कार्य करने वाली संस्था समस्त इंडिया का स्नेह मिलन समारोह हिंडौन सिटी में आयोजित किया गया, जिसमें संगठन की गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई। भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर का बाड़मेर दौरा। चौहटन विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बाद में भारत पाक बॉर्डर पहुंचकर बीएसएफ के जवानों से मुलाकात। संभागीय आयुक्त राजेश शर्मा ने बाड़मेर में स्थित तेल उत्खनन क्षेत्र मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल का निरीक्षण किया। गुड़ामलानी इलाके में भोंका भगत सिंह एसबीआई बैंक में नकबजनी की वारदात का खुलासा। सिणधनी थाना पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है, जहां उन्होंने अलग अलग ग्रामीण इलाकों के सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। नागौर जिले के श्री बालाजी के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। घटनास्थल पर पहुंचे नागौर के पूर्व सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सीआर चौधरी। नागौर जिले के मुंडवा में गोगा जी महाराज का भरा मेला दौरान मुंडवा समेत आसपास के इलाकों से उमड़े श्रद्धालु। नागौर जिले के परबतसर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में फर्नीचर के लिए शिक्षा हुक्माराम ने चलाई मुहिम। 1 सप्ताह में भामाशाह के सहयोग से 3 लाख की लागत से 200 फर्नीचर सेट बनाए। नागौर जिले के परबतसर उपखंड क्षेत्र के झालरा ग्राम में सरपंच रूपाराम रूडी और उनके साथी ने लोक देवता बाबा रामदेव की पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया। नागौर जिले के नियमबड़ी उपखंड के बाड़ी घाटी और भैरुंदा में ग्राम विकास अधिकारी की सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन हुआ। नागौर जिले के मेटपा रोड में 18 महीने के बाद खुले विद्यालय। कोरोना गाइडलाइंस की पालना के तहत 2 पारियों में संचालित होंगे विद्यालय। नागौर जिले के थावला में जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग के ढेकाना गणेश शर्मा ने जीता ब्रॉन्ज मेडल और जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। वहीं छात्रा वर्ग में नंदिनी शर्मा ने जीता गोल्ड मेडल। गोलापुरा स्पिन फेड श्रमिकों ने समायोजन को लेकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सीएम के नाम ज्ञापन दिया। महिला मंडल ने जूना चारभुजानाथ मंदिर में नंद उत्सव मनाया। जहाजपुर क्षेत्र के देवपुरा चावड़िया गांव निवासी राजाराम मीणा का शव बम्बूल के पेड़ पर अपनी ही शर्ट से लटका मिला। पुलिस कर रही मामले की जांच। उदयभान गेट स्थित कहार पंचायत भवन में लगातार 4 दिनों से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इन 4 दिनों में 636 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। चलिए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक को उस पार भी 150 गांव 150 खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वापस रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। खंडा क्षेत्र के गांव मोरेमजो में हाई टेंशन लाइन के टूटने से 3 भैंसों की मौत हो गई। पीड़ितों को निगम के कर्मचारियों ने मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। मौलाना डूंगर कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्री डीएलएड परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 150 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। खंडा क्षेत्र के पंचायत समिति चुनाव में तीसरे चरण में मतदाताओं ने शांतिपूर्ण मतदान किया। अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात नजर आया। खंडा क्षेत्र में 85 वर्ष की चलने में असमर्थ महिला ने व्हील चेयर पर बैठकर मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। पंचायत समिति करमोदा बूथ पर देर रात हुई बरसात के बाद मेन गेट पर कीचड़ फैल गया। निर्वाचन अधिकारी के बोलने के बाद रास्ते को ठीक कराया गया। जालसो पंचायत समिति की बरना गांव में स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 2 अध्यापकों को हटाने की मांग को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। चौमू में नगरपालिका द्वारा स्थापित अस्थायी कचरा डिपो के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। वार्ड संख्या 44 के लोगों ने नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सामो थाना इलाके के चंदवाजी स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार आ रही कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सालों से फरार चल रहे 15 अस्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। चौमू में वार्ड पार्षदों ने थानाधिकारी हेमराज सिंह गुर्जर को जयपुर में सम्मानित कर होने पर शुभकामनाएं दी। पुलिस थाने में साफा पहनाकर सम्मान। मानव कल्याण समाज सेवी संस्था ने विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। 125 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। पंचायती राज चुनाव के लिए तिजारा प्रभारी के तौर पर संजीव सिंह बारेट को नियुक्त किया गया। कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। बानसूर में लगातार 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। झमाझम बारिश से बानसूर की सड़कें पानी से तरबतर हैं, जिसके बाद लोगों को गर्मी से मिली है राहत। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ में बीएसटीसी की परीक्षा आयोजित, जिसमें 300 बच्चों ने लिया हिस्सा। मोईकला क्षेत्र में लंबे समय बाद मूसलाधार बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। विनोद कला में नेहरू युवा केंद्र की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। गोविंदगढ़ कस्बे से खाटू श्याम जी के लिए ध्वज यात्रा ललित मोहन ओझा जी के सानिध्य में रवाना। मांदोलियाहेड़ी गांव में तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक कच्चे मकान की दीवार ढह गई। दीवार ढहने से एक व्यक्ति घायल। कनवास में हजरत बाबा अब्दुल गफूर शाह साहब का 14वां उर्स आगाज झंडे की रस्म के साथ हुआ। सांगोद में संयुक्त व्यापार संघ से जुड़े स्थानीय व्यापारियों की बैठक चैतन्य हनुमान मंदिर परिसर में संपन्न हुई। बैठक में गत दिनों उजाड़ नदी में आई बाढ़ के बाद हुए नुकसान पर चर्चा हुई। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला अवनी लेखरा के ननिहाल ग्राम रवा में खुशी का माहौल। नाटास गांव के प्राचीन ठाकुर जी के मंदिर में जागरण किया गया। इस दौरान गांव के लोगों ने भजनों का आनंद लिया। श्री गोगा जी गोरखनाथ जी महाराज कमेटी ने वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ खिरोड़ कस्बे समेत आसपास के गांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी और गोगा नवमी धूमधाम से मनाई गई। कोलसिया में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सोमवार को खाटू श्याम बाबा का दरबार सजा। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटे गए। पुलिस थाना सागड़ में मारपीट और रुपये छीनने का मामला, थाना प्रभारी सुखदेव सिंह ने दी जानकारी। पुलिस थाना झिंझिनियाली में उत्पात मचाते शांति भंग के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी हरवत सिंह ने दी जानकारी। पुलिस थाना झिंझिनियाली में उत्पात मचाते शांति भंग के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना सागड़ में एक विवाहिता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। थाना प्रभारी सुखदेव सिंह ने आरोपी को किया गिरफ्तार। तहसील कार्यालय में ड्राइवर पद पर कार्यरत खीमाराम रिटायरमेंट होने पर भाव भरी विदाई समारोह का उनके लिए आयोजन हुआ। प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने दौरे के दूसरे दिन मिनी सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों से मुलाकात कर विकास कार्यों का जायजा लिया। झालावाड़ जिले के गंगधार क्षेत्र में मौसम ने ली करवट। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। झालावाड़ जिले की सीएचसी में मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा। झालावाड़ में राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ की जिला कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न। झालावाड़ जिले के रायपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 114 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। झालावाड़ जिले के पड़ावा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत सालरी में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 110 ग्रामीणों को वैक्सीन लगाई गई।
पंचायती राज निदेशक डॉक्टर घनश्याम बैरवा ने सिकंदरापंस के भंडारी मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मंत्री ममता भूपेश के पति हैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा। दौसा जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत भांडारेज को अति संवेदनशील मानते हुए मतदान के दौरान सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए। सिकंदरा में पंचायत समिति मतदान के तीसरे चरण में कैलाई ग्राम पंचायत में बूथ संख्या 4 पर कुछ घंटों तक ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी आने के कारण मतदान रोका गया। अरनोद के खजूरी गांव में एक खेत पर काम करते वक्त आकाशीय बिजली गिरने से बालिका की मौके पर ही मौत हो गई, 2 लोग घायल। जिले भर में आज से स्कूल फिर से खुल गए। कोविड-19 के गाइडलाइंस के अनुसार स्कूल में अध्ययन शुरू। अरनोद पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। सुहागपुरा में भीड़री से झापा हंगरी खेड़ा समेत कई गांवों का रास्ता पुलिया टूटने से बंद, लोगों को आवागमन में परेशानी। बावड़ी पंचायत के देवपुरा गांव में महिला मेट के साथ मारपीट, पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। टोडा रायसिंह के प्रमुख धार्मिक स्थल बावड़ी जलदेवी मंदिर पर श्रद्धालु पैदल यात्रा करते पहुंचे। टोडा रायसिंह एसडीएम ने क्षेत्र की बच्ची और लंबा कला ग्राम पंचायत का दौरा कर आवश्यक निर्देश दिए। टोंक में सब्जी से भरा हुआ ट्रक पलटा, जिससे यातायात हुआ बाधित। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पचेवर पहुंचे, शोक संवेदना व्यक्त की। वैर की ग्राम पंचायत धरसौनी ने नेहरू युवा मंडल ने दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। पंचायती राज आम चुनाव 2021 में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए हुआ मतदान। 37 मतदान केंद्रों के 159 बूथों पर चुनाव। चलिए तो 150 गांव 150 खबर में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें जी राजस्थान के साथ।